नमस्ते आप सभी को YouTube चैनल MD एजू हट पे आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से UGC नेट JRF हिंदू अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। हम इसमें हमने एक सीरीज़ है जो हमारी PYQ की सीरीज़ साथ साथ चल रही है। इसी के साथ साथ बीच बीच में हम कुछ विषयों को भी इसमें कवर कर रहे हैं। आज आपकी UGC नेट हिंदू अध्ययन के सिलेबस में जो तीसरी यूनिट के अंतर्गत बंधन के मूल कारण विषय आता है, उस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आज का विषय हमारा है बंधन के मूल कारण। भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने जो बंधन के कारण बताए हैं उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम बंधन के मूल कारणों पर चर्चा करें उससे पहले हम एक बार भगवद गीता का सामान्य परिचय देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से भी आपके प्रश्न बनते हैं। हमेशा इनमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए हम भगवद गीता के विषय में एक बार जान लेते हैं। तो भगवद गीता जो है वो महाभारत का एक अंश है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। ये बात महत्वपूर्ण है कि भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, कहाँ पर ये जो ग्रंथ है ये मिलता है। तो ये महाभारत में मूल रूप से भगवद गीता जो है वो महाभारत में मिलता है। और इसका उपदेश जो है वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया था। कब किया था? महाभारत के युद्ध में। और महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो भगवद गीता जो है उसके श्रोता कौन है? उसके श्रोता अर्जुन है और उसके वक्ता जो है वो कृष्ण है। ये भी बात आपसे पूछी गई है पहले। एक PYQ मैंने अभी पीछे करवाया था, उसमें ऐसा प्रश्न आया था। तो इनमें से और भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप भगवद गीता के इन विषयों को अच्छे से तैयार कर लें। भगवद गीता में बहुत सारे विषय हमें देखने को मिलते हैं, दार्शनिक और आध्यात्मिक विषय। उन्हीं में बंधन की प्रक्रिया बताई है, उसी को आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बंधन की क्या प्रक्रिया बताई है, कि सांसारिक बंधनों में हम जो है वो कैसे बंधे जाते हैं, उसको आज हम देख रहे हैं। तो चलिए, इस विषय में जो पहला श्लोक हमारे सामने आता है, कहते कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है महाश्नो महापापमा विद्धेनमिह वैरिणम। श्लोक का अर्थ है कि यह काम जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है। 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण होते हैं। तो रजोगुण जो है उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो चलनात्मक होती है, वो गति करवाने वाला होता है, प्रवृत्त करने वाला होता है किसी भी काम में। तो रजोगुण के संपर्क में आने के कारण जो है वो क्या होता है? काम की उत्पत्ति होती है, कामनाओं की उत्पत्ति होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और जब वे इच्छाएं, जब वो कामनाएं हमारी बाधित हो जाती हैं, जब वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो क्या कर ले? क्रोध का रूप धारण कर लेती हैं। और इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। तो ये जो कामना है, ये जो इच्छा है, ये जो काम है, इनको कह रहे हैं कि पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु जो है वो क्या है? वो काम है। अर्थात काम के कारण ही, इच्छाओं के कारण ही जो है वो व्यक्ति बंधन में बंधता है। ये श्लोक में कहा गया है। इसी विषय में अगला श्लोक है, क्या कहते हैं कि धूमेनावीयते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। ये भी श्लोक में भगवद गीता में मिलता है। क्या कहा गया है कि जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है और भ्रूण जो है वो गर्भ में छिपा रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। तो क्या कहा है कि जैसे कि अग्नि जल रही हो और अग्नि का धुआं उठ रहा हो, वो धुआं जो है उस अग्नि को ढक देता है, उस धुआं के कारण अग्नि दिखाई नहीं देती है। कोई बहुत ही एक दर्पण हो जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं, लेकिन उस दर्पण के ऊपर धूल ढक लग जाए, उसके कारण वो ढक जाता है, उसमें हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। और जब गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है तो वो भी गर्भाशय में ढका रहता है। तो जिस प्रकार से करके अग्नि ढकी रहती है, दर्पण ढका रहता है, गर्भ में शिशु ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं के आवरण से जो है वो ज्ञान ढका रहता है। मनुष्य को जो ज्ञान होता है, जो वास्तविकता जो है, उसको व्यक्ति नहीं जान पाता है। किसके कारण नहीं जान पाता है?
कामनाओं के कारण मनुष्य के अंदर जो तरह तरह की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती है, उन इच्छाओं के कारण मनुष्य जो है वो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है, उस वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है। ये हमारा इस श्लोक का भावार्थ था। उसके बाद अगला श्लोक है हमारा। श्लोक में क्या कहा है कि आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। क्या कहा है इस श्लोक में कि हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, अग्नि के समान जलता रहता है। तो करके ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी, करे को कोई ज्ञानी पुरुष हो, उसका जो ज्ञान होता है वो भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु, देखो पहले भी इसको शत्रु बताया कामनाओं को, अब भी कहा कि अतृप्त कामना, अतृप्त अर्थात जो पूरी नहीं हुई है, जो कामनाएं हमारी पूरी नहीं हुई है, तृप्त नहीं हो पाए हैं हम जिन कामनाओं से, उन कामनाओं, वे कामनाएं हमारी क्या शत्रु है, और उनसे जो है वो ज्ञान ढका रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, अर्थात वो कामनाएं कभी पूरी नहीं होती है, इस कारण मनुष्य जो है कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। कैसे वो अग्नि के समान जलता रहता है, अर्थात कामनाएं जो है वो अंदर की पूरी नहीं होती है, कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती है, बार बार नई नई कामनाएं मन में उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो है हमारा अंतःकरण जो है वो जलता रहता है और ज्ञान जो है वो ढका रहता है, अर्थात ज्ञान तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं कामनाओं के कारण। ये बात इस श्लोक के माध्यम से बताई गई है। उसके बाद अगला श्लोक है बंध इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। करे कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, कि इंद्रियां, मन और बुद्धि कामना की प्रजनन भूमि कहलाती है, अर्थात जो कामना है, हमारी जो कामनाएं हैं वो कहाँ उत्पन्न होती हैं, वो इंद्रियों में के कारण उत्पन्न होती है, वो मन के कारण उत्पन्न होती है और वो बुद्धि के कारण उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कामना की प्रजनन भूमि क्या है, तो कामनाओं की प्रजनन भूमि भगवद गीता के अनुसार इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये जो है वो कामनाओं की क्या है, प्रजनन भूमि है, अर्थात कामनाएं यहीं से उत्पन्न होती है, और जिनके द्वारा मनुष्य ज्ञान को आच्छादित कर ले, इनके द्वारा जो मनुष्य का जो ज्ञान है वो कामनाओं के द्वारा आच्छादित हो जाता है, ढक लिया जाता है, और जो देहधारी जीव हैं अर्थात जो मनुष्य हैं वो क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, उन कामनाओं के पीछे लगे रहते हैं कि मेरी ये कामनाएं पूरी हो जाए, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, वो उन कामनाओं को पूरा करने के पीछे ही लगे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो ये हमारा बंधन के मूल कारण के विषय में ये बात कही गई है कि जो कामनाएं हैं, कामनाओं की जो प्रजनन भूमि है, कामनाएं जो उत्पन्न होती है वो इंद्रिय, मन और बुद्धि के कारण उत्पन्न होती हैं, यही जो है वो कामनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगला इसी विषय में हमारा श्लोक है कि तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। क्या कहा गया है कि हे भरतर्षभ, ये अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रख करके कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। तो करे कि कैसे हमें कामनाओं से बच सकते हैं, कैसे हमें ज्ञान के ऊपर जो आवरण है उसको हम हटा सकते हैं, ज्ञान अज्ञान को दूर कैसे कर सकते हैं। तो क्या कहें कि हमें प्रारंभ से ही इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की जो हो अभ्यास करना चाहिए, करके क्या कामना रूपी शत्रु को मार देना चाहिए, और पाप का जो मूर्त रूप और ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। जो कामना रूपी शत्रु हो वो क्या है, वो पाप का मूर्त रूप है, और ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक, अर्थात आत्मबोध अपने आप को जानने में जो बाधा उत्पन्न करने वाला है वो क्या है, वो कामना रूपी शत्रु ही है। तो हमें क्या, इंद्रियों को नियंत्रित करके, इंद्रियों को जब हम नियंत्रित कर लेंगे, अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेंगे, तो कह रहे हैं कि हमारा जो कामना रूपी शत्रु हो वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो एक बार हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। ये बंधन के मूल कारण यहाँ पर आपके सामने भगवद गीता के अनुसार दिखाए हैं। तो देख सकते हैं महाभारत, भगवद गीता जो है वो महाभारत का एक भाग है।
भगवद गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। भगवद गीता का जो उपदेश है वो कुरुक्षेत्र में दिया गया था। गीता के वक्ता श्री कृष्ण हैं, गीता के श्रोता अर्जुन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बंधन का मूल कारण, इसमें एक बार संक्षेप में देख लीजिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या बताया है? कामनाएं, इच्छाएं। काम में बाधा उत्पन्न होने पर क्या होता है? काम में जब बाधा आती है तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। मनुष्य का ज्ञान कामनाओं के कारण ढका रहता है। कामना की प्रजनन भूमि किसको कहा है? इंद्रिय, मन तथा बुद्धि। इंद्रियों पर नियंत्रण करके मनुष्य कामना रूपी शत्रु का वध किया जा सकता है। तो ये हमने आज देखा है बंधन के मूल कारण। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने गीता में बंधन के कारण क्या बताए हैं, उन पर हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये विषय उपयोगी होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं और यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे आपकी परीक्षा में, हमेशा आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।